अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज हमारे पास हमने बेटा होमोफोन्स पढ़ने हैं बेटा पास पेपर्स के। और बेटा आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि काम किस तरह से करना है कि दो पेज पे आपका काम चलेगा कि लेफ्ट वाला पेज और बेटा राइट वाले पेज पे आप लोग जो है एक साथ काम करोगे। ठीक है, तो बेटा उसी तरह से लेफ्ट पेज पे आप लोग ज़रा कॉलम बनाओ। अच्छा, एक बात याद रखना, तुम लोग सेकंड ईयर में हो लेकिन तुम लोगों को मैं फर्स्ट ईयर के टॉपिक इसलिए करवा रहा हूँ बेटा क्योंकि हमारे पास ये टॉपिक्स वगैरह रिपीट हो रहे होते हैं। और बेटा जिस तरह से हमारे पास सेकंड ईयर में ये टॉपिक आता है होमोफोन्स का, एग्जैक्टली उसी तरह से फर्स्ट ईयर में भी आता ही है। तो सेम टॉपिक है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, क्योंकि पास पेपर्स में आए हुए हैं तो बेटा हम लोगों ने ये भी कवर करना है साथ साथ। नाउ लिसन केयरफुली मेरे बच्चों, पहले ज़रा आप लोग जो है इसको इस तरह से हेडिंग डालकर और लेफ्ट वाले पेज पर बीच में कॉलम ड्रॉ करने के बाद होमोफोन्स मीनिंग्स करने के बाद और सेंटेंसेस की हेडिंग डालने के बाद मेरे बच्चों ज़रा मुझे मैसेज करो, फिर मैं बताता हूँ कि काम करना किस तरह से। जब इतना काम कर लो तो बेटा मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि डन या रेडी, ताकि बेटा फिर हम उसके बाद ज़रा करना शुरू करते हैं। शाबाश, जल्दी करो बेटा सारे के सारे, ताकि फिर हम आपसे ज़रा सेंटेंसेस बनवाएं बेटा इसके। शाबाश, इतना काम कर लो तो मेरे बच्चों ज़रा मुझे मैसेज करो ताकि फिर हम अपना काम करना शुरू करें आगे पास पेपर्स का। दो बच्चों के मैसेजेस आ गए मेरे बच्चों, बाकी भी जब इस तरह मेरा रेडी कर लो तो मुझे बताना। अब सुनो, मेरे बच्चों, हमने यहाँ बेटा आप लोगों को जैसे पता है कि मैं मल्टीपल सेंटेंस बनवाता हूँ हर चीज़ के, तो बेटा हम शुरुआत कर रहे हैं अब। नाउ लिसन, हमारे पास बेटा आप लोगों ने सेंटेंस बनाना शुरू कर दो। ये वाले हीरोइन का अब एक सेंटेंस हमारे पास एक बच्ची ने बना भी दिया है कि दिस फेमस एक्टर डाइड फ्रॉम हीरोइन ओवरडोज। अच्छा, याद रखना बेटा कि स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, सही है, क्योंकि ये वाले जो हीरोइन है ना इसमें अक्सर बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं अक्सर। मतलब इनके मैं भी कर जाता हूँ मतलब कभी कभार। ये वाला हीरोइन नहीं, नीचे वाले हीरोइन में, तो थोड़ा ख्याल रखना बेटा। पहले ये वाले हीरोइन का जरा सेंटेंस बनाओ, मैंने तुम लोगों को एक बना के दिखा दिया। शाबाश, जल्दी करो बेटा, जल्दी से करो मेरे बच्चों जरा इसका HEROIN। चलो एक और मैं बना देता हूँ, ये देखो बेटा हीरोइन इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। चलो एक और बनाते हैं मेरे बच्चों हम लोग आपके लिए कि इट इज़ नॉट ईजी टू गेट रिड ऑफ हेरोइन एडिक्शन। सिंपल एज दैट। चलो एक और बना देते हैं आपके आसानी के लिए, बहुत आसान है हमारे पास ये कि ही इज़ ए हीरोइन एडिक्ट। सिंपल एज दैट। चलो नीचे आ जाओ, अब ये वाले हीरोइन का बना के दिखाओ। आसान है तो खैर इतना मैंने खुद ही बना के दिखा दिया, लेकिन इसका सारे के सारे बनाओ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ज़रा। ये वाले हीरोइन का सेंटेंस मेरे बच्चों सारे के सारे बनाएंगे, कोई नहीं छोड़ेगा यहाँ पर। शाबाश।
अनुषा इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करो मेरा बच्चा, अच्छी सेंटेंस बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन लंबा करोगे ना सेंटेंस को तो लंबा सेंटेंस करने में मिस्टेक्स भी आती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। आपका सेंटेंस बनना बिल्कुल ठीक है मेरा बच्चा, अगर आप ये भी लिखना चाह रहे हो तो चलेगा, मैंने थोड़ा सा लेकिन चेंज कर दिया है। चलो भाई बाकी भी तो बनाओ, बाकी बच्चे क्या कर रहे हो, बाकी भी आंसर दो बेटा। हमारे पास 2 सेंटेंस बच्चों ने बना दिए हैं, और भी आंसर दो मेरे बच्चों, क्या हो गया तुम लोगों को। हाँ बेटा ये भी चलेगा अनुषा बेटा, मसला नहीं है। अरे शाफैन, लगता है भाई बंदा दिल की बात बोल क्या लग रहा बंदा। अरे भाई शाफैन भाई, होता है कोई बात नहीं यार, चलता है। बाकी बच्चे बनाओ बेटा, ये वाला हीरोइन का सेंटेंस थोड़ा सा ये अलग वर्ड है। ओके, शाबाश मेरे बच्चों, सबने अच्छा सेंटेंस बनाया है, सबका ही अच्छा सेंटेंस है। थोड़ा सा आप लोगों को मेरा सेंटेंस का आइडिया हो गया मेरे बच्चों। अब जरा नेक्स्ट वाले सेंटेंस पर आ जाओ मेरे बच्चों। सुपर, बेटा सुपर बोल, आप लोगों को देखो मैंने मीनिंग नहीं लिखी हुई क्योंकि लिखवाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा देखो, अगर मैं जानता हूँ हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब कि जिनकी वोकैब थोड़ी स्ट्रांग होती है, तो कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसकी मीनिंग आप लोगों को ऑलरेडी मेरे बच्चों पता हो और आप जानते हो कि आप मिस्टेक नहीं करोगे, तो मीनिंग मत लिखना, सही है। अब देखो सुपर, बेटा देखो मैंने तुम लोगों को बना दिया है। अच्छा एक बात याद रखना, अक्सर बच्चे ना सुपर का सेंटेंस जब बनाते हैं तो वो दरअसल सुपर को यूज कर रहे होते हैं एक ऐसे सेंटेंस में कि सुपर नहीं आना चाहिए, सुपर्ब आना चाहिए, SUPERB। तो इस बात का ध्यान रखना। तो मेरा सुपर का सेंटेंस बनाओ, अक्सर बच्चे यहाँ पर ये वाले सेंटेंस में मिस्टेक करते हैं। चलो भाई करो। शाबाश भाई, हमारे पास क्या है, आई वेंट टू दिस सुपर कूल पार्क यस्टरडे, शाबाश। एक और आया है कि आई वॉज सुपर टायर्ड व्हेन आई, आशा बेटा हाँ गॉट आएगा, शाबाश, व्हेन आई गॉट बैक होम। चलो भाई गुड है। और बनाओ भाई, आई हैव अ सुपर डुपर रेडियो, ओके सही चलेगा ये भी। चलो मैं तुम लोगों को एक सिंपल सा बना के दिखाता हूँ इसका, देखो। शी इज सुपर टैलेंटेड, या फिर देखो, ही इज अ सुपर गुड लुकिंग गाय। अब नेक्स्ट वाले पे आओ मेरे पास, सपर। सपर बेटा बोलते हैं जो शाम की चाय वगैरह के साथ जो नहीं होता खाना पीना, बिस्किट समोसे वगैरह, उसे बोलते हैं सपर। तो मेरे बच्चों हाँ भाई, कोई है यहाँ पर हमारे बच्चों में से ऐसा जो बोले कि हाँ सर दोपहर का खाना बेशक हल्का हो जाए लेकिन शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। कौन है भाई ऐसा हमारे बच्चों में से, बताओ, जो ये बोले कि सर दोपहर का खाना बेशक हल्का हो जाए लेकिन शाम का कुछ ना कुछ होना चाहिए। बताओ भाई, कोई है हमारे पास ऐसा।
ठीक है भाई। एक और सेंटेंस है हमारे पास के अच्छे सेंटेंस बना रहे सारे बच्चे बेटा। आई हैव टू प्रिपेयर सपर इन एन आवर फॉर द गेस्ट। ठीक है, शाबाश। एक और सेंटेंस मेरे बच्चों आया हमारे पास के वी गॉट एन इनविटेशन फॉर सपर। फॉर आएगा बेटा, आयशा फॉर आएगा बेटा। फॉर सपर एट एट पर कॉन्टिनेंटल। शाबाश। चलो भाई, ये भी अच्छा सेंटेंस है भाई हमारे पास के इट्स अ गुड हैबिट टू गो फॉर अ वॉक आफ्टर सपर। देखो मेरे बच्चों, आप सबसे इसलिए बनवा रहा हूँ, क्या पता किसी और का बनाया हुआ सेंटेंस बेटा आपके लिए ज्यादा बेहतर हो। सारे सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, मिनिमम एक जरूर लिखना है। सही। अब जरा नीचे आओ मेरे बच्चों। अच्छा ये देखो मेरे बच्चों, पहले जरा ये वाला थर्ड वाला जो लिखा हुआ है ना, थर्ड वाले को ऐसे ही नोट डाउन करके जरा मुझे मैसेज करो पहले। थर्ड वाला बेटा जो लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लो और मुझे जरा मैसेज करो कि डन। मैंने तुम लोगों को एक चीज समझानी है, जो सेंटेंस लिखे बेटा वही नोट डाउन कर लो। पहले यहाँ तक लिख लो बेटा जल्दी, शाबाश। उसके बाद तुम लोगों को मैंने एक चीज समझानी है, जरा जल्दी करो बेटा। हाँ भाई, 3 बच्चों का मैसेज आया सिर्फ मेरे पास, बाकी क्या कर रहे हो भाई, जल्दी करो। अच्छा देखो, पहला वाला बेटा जो बॉल लिखा हुआ है उसकी मीनिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को मेरे बच्चों। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, क्या कर दिया मैंने। ठीक है, मुझे बेटा आप लोगों को इसकी मीनिंग बताने की जरूरत नहीं जो आपके पास पहला वाला लिखा हुआ है। उसकी एक वजह ये है मेरे बच्चों, क्योंकि ये इतना आसान वर्ड है कि आप लोग बहुत नॉर्मली तौर पर यूज कर सकते हो। लेकिन एक मिनट जरा, एक चीज तुम लोग जरा पहले समझ लो। नीचे वाला लिखा हुआ है बेल। अच्छा, अब आपका सवाल ये बनना चाहिए कि सर ये सुपर है, ये सपर है, ये होमोफोन कैसे कहलाएंगे, और ये बॉल है इसको बेल पढ़ते हैं तो ये होमोफोन तो नहीं हुए मेरे बच्चों। आपकी अपनी जगह आपकी बात सही है, लेकिन मेरे बच्चों हम पास्ट पेपर्स कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये ऑलरेडी आपके पेपर्स में आ चुके हैं एक मरतबा बोर्ड के। तो क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब एक मिनट रुको बेटा, तुम लोगों को मैंने एक चीज दिखानी है ताकि आप लोगों को एक चीज क्लियर हो जाए। कहाँ गया, हाँ। बेटा सारे के सारे जरा अपने स्क्रीन पे देखो मेरे बच्चों। दिस इज कॉल्ड अ बेल। जो खेत फसल वगैरह में जो रोल कर करके जो इस तरह नहीं बनाते, दैट इज कॉल्ड अ बेल। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हमारे पास और बहुत सारे पिक्चर हैं, ये देखो। अच्छा, ये काफी बड़ा भी होता है, ये देख रहे हो, मतलब कि इसके बकायदा बड़े बड़े करके भी इसको लगाते हैं। ये देखो, आपको आइडिया होगा, एक एक आइडिया कर लो मेरे बच्चों। इस पिक्चर से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि थोड़ा मतलब बड़ा भी होता है, ये कोई छोटा मोटा नहीं होता। सेट है। अब देखो,
मेरे बच्चों, अगर आपको बेल की मीनिंग समझ में आ गई तो काइंडली ज़रा मुझे ओके का मैसेज कीजिएगा बेटा। अगर आपको बेटा बेल की मीनिंग आपको समझ में आ गई है तो काइंडली मेरे बच्चों ज़रा मुझे ओके का मैसेज कर दो, ताकि ज़रा फिर हम आगे कंटिन्यू करें मेरे बच्चों। शाबाश, ठीक है। अच्छा, ज़रा एक ये देखो, हमारे पास ये क्या लिखा, बेल ऑफ स्ट्रॉ, दिस इज कॉल्ड अ बेल ऑफ स्ट्रॉ। तो हमने बेटा अगर आप नोट कीजिए कि हमने लिखा आई सेट ऑन अ बेल ऑफ स्ट्रॉ नियर द फायर, जैसे कि समझ लो कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं। हाँ हाँ मेरा बच्चा, बता रहा हूँ अनुष्का, बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जा, तभी तो मैंने सेंटेंस बना के दिया हुआ है। बेटा ये थोड़ा अनकॉमन वर्ड है, तो इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कि अगर समझ में ना आ रहा हो, मैं जानता हूँ ये बात। देखो पहला वाला जो बॉल है वो तो बहुत कॉमन है, इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरा बच्चा मैंने सेंटेंस बना दिया है कि आई सेट ऑन अ बेल ऑफ स्ट्रॉ नियर द फायर, कि समझ लो कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं, और कैंपिंग वगैरह में भाई क्या हुआ कि बेल के ऊपर, क्योंकि ये मैंने क्या कहा थोड़ा ऊंचा भी होता है कि, तो आप उसके ऊपर बैठे हुए हो अगर, तो आपने क्या कहा, मैं आग के किनारे बैठा हुआ था। कहाँ पर? एक बेल ऑफ स्ट्रॉ पर। सिंपल एज दैट। सही है अनुषा बेटा, समझ में आ गई बात जो बताना चाह रहा हूँ मेरा बच्चा? क्लियर है? तभी मैंने कहा था कि यही सेंटेंस नोट डाउन कर लो। मुझे पता है थोड़ा अनकॉमन वर्ड है। अब मेरे बच्चों नीचे आओ, अब देखो ये वाला वेट मैंने इसकी मीनिंग नहीं लिखवाई, ना ही मैंने वेट की मीनिंग लिखवाई है, क्योंकि बेटा ये दोनों ही हमारे पास क्या हैं, ये बहुत कॉमन है। वेट का मतलब होता है गीला। अब इसके सेंटेंस बनाओ जरा, गीले के, WET का सेंटेंस बनाओ मेरे बच्चों। यार एक मिनट रुको, मैं जरा पंखा चला लूं, तुम लोग बनाओ जरा, क्योंकि मुझे लग रही है गर्मी। एक मिनट रुको। चलो भाई, वेट का तो बनाओ मेरे बच्चों, ये तो आसान सेंटेंस दिया मैंने, WET का। तुम लोग, मैंने कहा था बनाना शुरू हो जाओ। WET, वेट। क्या बनाओगे इसका? शाफिन बेटा, ये वाला सेंटेंस मतलब ये इतनी कॉमन सी बात है, इसका ऐसा सेंटेंस ना बनाओ बेटा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो होगा जब ये करोगे तो। ऐसा बनाओ कि मतलब कि थोड़ा सा लगे कि आप सेंटेंस एक बना हुआ है, ठीक है। ये तो कॉमन सी चीज है कि बेटा अगर ये काम करोगे तो वेट तो होना ही है। सेट है। वीव गॉट वेट पैचेस ऑन द वॉल, सही है भाई। द फ्लोर गॉट वेट बिकॉज ऑफ ए लीकिंग पाइप, सही है, शाबाश। आई गॉट वेट आफ्टर सडन रेनफॉल, ठीक है। ऑल थिंग्स कम टू दोस हु, अच्छा ये तो दूसरा वाला बनाया है, ठीक है, ये तो अलग है कि ऑल थिंग्स कम टू दोस हु वेट। बाकी जो बच्चे बना चुके हो वो दूसरा वाला बनाओ। अफान इसको यूं कर लो बेटा, देयर आर वेट क्लोथ्स हैंगिंग ऑन द रोप, ठीक है, इस तरह देयर आर कर लो, क्लोथ्स कर लो, आर कर लो तो वेट रहेगा। अब मेरे बच्चों ये वाला वेट का बनाओ बेटा, शाबाश जल्दी करो। चलो भाई जल्दी जल्दी करो मेरे बच्चों। ओके, यू नीड टू वेट इन लाइन फॉर योर टर्न, शाबाश मेरे बच्चों, सही है। आगे बताओ। आई मेड माई फ्रेंड वेट फॉर मी फॉर एन आवर, ओके, सही है। हाँ भाई, बाकी कहाँ गायब हो गए मेरे बच्चों?
डोंट पैनिक, यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर आओ मेरे बच्चों। अच्छा देखो बेटा, ये वाला जो फेयर है ना, FAIR, इसके मल्टीपल मतलब हम इसको यूज करते हैं। एक तो फेयर होता है सही और गलत के लिए, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बनाया है कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, जो कहावत है इंतहाई जहालत की कहावत। चलो इसका मैं एक सेंटेंस और बना के दिखाता हूँ कि इट इज नॉट फेयर टू मेक फन ऑफ अदर्स, कि ये सही बात नहीं है दूसरों का मजाक उड़ाना। एक फेयर होता है जो स्किन के बारे में बात हो रही होती है, कि इसके किसी के स्किन कम्प्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हो कि यार इसका जो कलर है, रंगत थोड़ी सी डार्क है, उसका फेयर नहीं है, ये इस तरह भी आता है। और मैं आपको एक बात रिमाइंड करवाता चलूं, क्या पता आप बच्चों को याद हो, क्या पता ना याद हो। मैट्रिक क्लास में मेरे बच्चों तुम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था विलेज फेयर के नाम से, जिसमें बिलाल जाता है जुबैर के पास, अपना कजन गांव देहात जाता है विलेज फेयर के लिए। तो वहाँ पर वो अलग अलग चीज़ें एंजॉय करते हैं, बच्चों के लिए झूले लगे हुए होते हैं, और वहाँ पर कॉन्जूरर्स होते हैं, जगलर्स होता है, ड्रमर्स होते हैं, रैबिट्स की रेस हो रही होती है, टेंट पैगिंग जो हॉर्स राइडर्स करते हुए जा रहे होते हैं। पता नहीं आप लोगों को याद हो ना हो। तो बेटा, हाँ बेटा, यही बात बताने वाला था कि मेरे बच्चों, फेयर का मतलब होता है मेला। सही है, वो नहीं है जो गाना में मेला दिलों का आता है, जो सॉन्ग भी ये पुराना इस तरह का। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये मेले के सेंस में भी आता है। आपकी मर्जी है, जो बनाना चाहो बना सकते हो जिस मीनिंग पर। बट मेरी एडवाइस ये होगी मेरे बच्चों के, अगर आप फेयर का सेंटेंस बना रहे हो ना, तो बनाना इस सेंस में बनाना कि सही और गलत की बात की जाए। जैसे कि ये बता ना, इट्स नॉट फेयर टू मेक फन ऑफ अदर्स, इस मीनिंग में बनाना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को जो इस वर्ड की मीनिंग पता होती है वो यही वाली पता होती है। ठीक है, बनाओ मेरे बच्चों, क्या करोगे? शाबाश, FAIR। ठीक है भाई, हमने क्या बनाया? यू नीड टू बी फेयर विद योर जजमेंट्स। सही है बेटा, शाबाश, और बनाओ। द फेयर वॉज ऑन फुल स्विंग। सही है बेटा, शाबाश, ये भी सही है। हाँ, और बनाओ भाई। और जो ये बना, अच्छा, ये वाला जो फेयर है ना मेरे बच्चों, इसका मतलब होता है किराया। जो आप ट्रैवल करने का किराया नहीं लेते, चाहे वो बस का हो, चिंची का हो, ऑटो का हो, करीम का हो, कुछ भी हो, वो फेयर कहलाता है। तो आयशा बेटा, थोड़ा सेंटेंस चेंज कर रहा हूँ, मिस्टेक है इसमें जरा। द पैसेंजर डिड नॉट एग्री विद द फेयर आस्क्ड बाय द टैक्सी ड्राइवर। ओके भाई, सही है। देयर इज मैनी फेयर थिंग फुल फॉल्स। आयशा इश्तियाक मेरा बच्चा, मुझे इस सेंटेंस का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलना चाह रहे हो? अनुषा मेरा बच्चा, फेयर्स का नहीं बनाना। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि जो वर्ड आया है वही बनाना है, फेयर्स। देखो वर्ड चेंज हो गया मेरा बच्चा। ये हरकतें हम लोग फ्रेजल वर्ब बनाते हुए तो कर सकते हैं, जब उसके सेंटेंस बनाएंगे। होमोफोन्स में नहीं कर सकते बेटा। होमोफोन्स में जो गिवन है हमें उसी का बनाना होगा। या चलो, सही है भाई। द बस फेयर इज 70 रुपीज। चलो एक और बना के दिखाता हूँ। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि रफान बेटा, फेयर्स का नहीं बनाना मेरा बच्चा, मैं जानता हूँ फेयर्स यहाँ पर आ रहा है, लेकिन सुनो, तुम लोगों के ना एक जहन में शायद एक बात होती है कि हमने जो है सेंटेंस जो बनाना है वो लाजमी हमने अफर्मेटिव में बनाना है। भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, इंट्रो नेगेटिव बनाओ, WH क्वेश्चन बना दो यार, मसला नहीं है। ये देखो कि व्हाट्स द फेयर टू द एयरपोर्ट, के एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट का मतलब किराया क्या है, एयरपोर्ट तक का किराया क्या है, व्हाट्स द एयर टू द एयरपोर्ट, एयर तक, जो एयरपोर्ट तक का किराया है वो हमारे पास क्या है।
नाउ मेरे बच्चों, आई फॉरगॉट टू कीप मनी फॉर द बस फेयर टुडे। ओके, शाबाश बेटा। आई फॉरगॉट टू कीप मनी फॉर बस फेयर टुडे। मेरे बच्चों, आखिरी वाला पेयर हमारे पास आ रहा है, प्रे और प्रे। ये वाला प्रे आता है ज़्यादातर दुआ मांगने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब ये वाला सेंटेंस, अच्छा ये वाला सेंटेंस मुझे पर्सनली तौर पे भी बहुत अच्छा लगता है। ये कहावत के तौर पे भी आता है कि डू नॉट प्रे फॉर इजी लाइफ्स, प्रे टू बी स्ट्रॉन्गर। कि भाई ये दुआ मत मांगो कि तुम लोगों की जिंदगियां आसान हो जाएं, दुआ ये मांगो कि तुम लोग स्ट्रांग बन जाओ। ये मतलब बड़ी गहरी बात है, मुझे सेंटेंस काफी अच्छा लगता है याला। अब ये वाले प्रे का बनाओ और नीचे वाला जो प्रे है बेटा, इसका मतलब है शिकार। सही है। जो बच्चा एक बना ले वो दूसरे वाला बनाना शुरू कर देना बेटा, बनाओ, शाबाश। आखिरी पेयर है मेरे बच्चों ये 2019 का फर्स्ट ईयर साइंस। हाँ। अफान, प्रेयर नहीं बेटा, प्रेयर नहीं, प्रे। प्रेयर तो अलग चीज है। जैसे कि मैं एक बना के दिखाता हूँ, आई विल प्रे फॉर योर सेफ्टी। क्या मैं आपके आपकी हिफाजत के लिए दुआ करूंगा। ऑलवेज प्रे गुड थिंग्स फॉर अदर्स। प्रे फॉर योर डियर्स। ओके भाई, सही है। Do not pray for a better tomorrow without working on your today। लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ टुडे भी लगा दो बेटा तब भी चलेगा अनुषा। सही है। फॉर द गदा मुजाहिदीन, सही है। वी शुड प्रे फॉर द गदा मुजाहिदीन, सही है। वी वेंट टू प्रे इन द मॉस्क। ओके बेटा, शाबाश आयशा, ये भी सही है बेटा, सिंपल एज दैट। अब नीचे वाले प्रे का बनाओ, वी वेंट टू प्रे इन द मॉस्क। मॉस्क का एम कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं है, कॉमन नाउन है। वो वाला प्रॉपर नाउन नहीं है। मोस्ट स्नेक्स स्वेयर देयर प्रे होल, के अक्सर सांप क्या करते हैं, अपना शिकार साबुत निगल लेते हैं। तो बनाओ मेरे बच्चों, क्या करोगे बेटा इसका, शाबाश, जल्दी जल्दी बनाइए। ये बनाया ना शाफिन मेरा बच्चा, वीक इज ऑलवेज द प्रे ऑफ स्ट्रॉन्ग। शाबाश बेटा। द लायन इज हंटिंग फॉर इट्स प्रे। हाँ भाई, आखिरी है बेटा, जल्दी बनाओ मेरे बच्चों, शाबाश। नहीं बना रहे भाई, बता दो। टाइगर इज लुकिंग फॉर इट्स प्रे। ओके, सही है। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा यहाँ पे हम रोकते हैं इसको। यहाँ बेटा हम लोगों ने फर्स्ट ईयर साइंस 2019 के हमने होमोफोन्स कर लिए। सही है। मेरे बच्चों, अगर यहाँ तक आप लोग सारा काम कर चुके हो, समझ में आ चुका है, तो काइंडली मुझे मैसेज कर दिएगा ऑल डन ऑल क्लियर, ऑल डन एंड ऑल क्लियर का, ताकि बेटा फिर हम जरा क्लास को यहाँ पे रोकते हैं। शाबाश। डन का कर दो, क्लियर का मैसेज कर दो, कुछ भी कर दो बेटा, ताकि मेरे पास हम लोग। ओके बेटा, शाबाश आयशा, अफान, शाफिन। ओके बेटा मुइज। मेरे बच्चों बाकी भी तो हो। अच्छा बेटा आयशा, मैं हर किसी पे 10 तक काउंट करता हूँ बेटा, सारे स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लो भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाँ बेटा आयशा हो गया? ओके तो मेरे बच्चों बेटा आज क्लास को हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है मेरा बच्चा। हम लोग इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे एक दूसरे एक्टिविटी के साथ। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।